Okay, so hello people, this is channel CATV and in this video we are going to revise. ठीक है, तो हम SS 720 को जो है 700 की जगह पे 720 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यार ले दे कि यही जो है SS इसको हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और आने को तो आ ही जाते हैं। तो 720 देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू अदर इन्फॉर्मेशन, ये अदर इन्फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में, ये याद रखो अदर इन्फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये रिवाइज हो चुका है, तो ये तो अमेंड हो चुका है। तो अगर हम देखें तो SF 720 डील विद ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू अदर इन्फॉर्मेशन। क्या है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू अदर इन्फॉर्मेशन, वेदर अब अदर इन्फॉर्मेशन फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो या नॉन फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो। ठीक है, इंक्लूडिंग द एंटिटीज एनुअल रिपोर्ट। अच्छा, फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन और नॉन फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग एंटिटीज एनुअल रिपोर्ट, तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर इन्फॉर्मेशन की रिस्पेक्ट में भी रहती है। मतलब हाँ, फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन या नॉन फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग जो है एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, ये लिख के प्रॉपरली आप देख लो। ठीक है ना, और अगर आपको लगे कि यार ज़्यादा कम जो धीरे चल रहा है तो आप इंटू 2 करके देख लेना। ठीक है, तो 720 डील विद ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू अदर इन्फॉर्मेशन, और अदर इन्फॉर्मेशन भी जो है अदर इन्फॉर्मेशन में जो है ये है फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन, नॉन फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग एंटिटीज एनुअल रिपोर्ट। ऑडिटर ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट कवर द अदर इन्फॉर्मेशन। अभी जो अदर इन्फॉर्मेशन है ना, ये रिपोर्ट में कवर नहीं होती, तो रिपोर्ट में कवर नहीं होती अदर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, nor does this essay require the auditor to obtain audit evidence, nor does this essay require the auditor, ना तो ये ऐसे रिक्वायर करता है ऑडिटर को कि वो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करे बियॉन्ड दैट रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो जितने एविडेंस जरूरी है टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, उससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अब देखो सिंपल सी बात है, और क्या क्या चीज़ें दे के रखी है। ऑडिट प्रोसीजर, ठीक है, ऑब्टेनिंग द अदर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब ऑडिट रिपोर्ट में तो ये अदर इन्फॉर्मेशन कवर होती नहीं है। ठीक है, अगर हम देखें ऑडिट प्रोसीजर के रिस्पेक्ट में, तो ऑब्टेनिंग द अदर इन्फॉर्मेशन क्या बोला है। ऑब्टेनिंग द अदर इन्फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में कि ऑडिटर शैल डिटरमाइन थ्रू डिस्कशन विद द मैनेजमेंट विच डॉक्यूमेंट कंप्राइजेस द एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए, डिटरमाइन थ्रू डिस्कशन विद दी। तो देखो ऑब्टेनिंग द अदर इन्फॉर्मेशन, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन थ्रू डिस्कशन विद द मैनेजमेंट, वो ऑडिटर को डिटरमाइन करना चाहिए थ्रू डिस्कशन विद द मैनेजमेंट विच डॉक्यूमेंट। ऑडिटर शैल डिटरमाइन थ्रू डिस्कशन विद मैनेजमेंट विच डॉक्यूमेंट कंप्राइजेस द एनुअल रिपोर्ट एंड द एंटिटीज प्लान मैनर एंड टाइमिंग ऑफ द इशुएंस ऑफ सच डॉक्यूमेंट। तो ऑडिटर को डिटरमाइन करना चाहिए थ्रू डिस्कशन विद मैनेजमेंट विच डॉक्यूमेंट कंप्राइजेस द एनुअल रिपोर्ट, मतलब कि विच डॉक्यूमेंट कंप्राइजेस द एनुअल रिपोर्ट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है एनुअल रिपोर्ट में होंगे। ठीक है, एंड टाइमिंग ऑफ इशुएंस ऑफ सच डॉक्यूमेंट। ठीक है, विच डॉक्यूमेंट कंप्राइजेस द एनुअल रिपोर्ट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट एनुअल रिपोर्ट में होंगे, ऑडिटर को जो है मैनेजमेंट से डिस्कशन करना चाहिए। फिर बात कर रहे हैं कि मेक अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट विथ मैनेजमेंट टू ऑब्टेन इन अ टाइमली मैनर। तो अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट करो मैनेजमेंट से कि वो टाइमली मैनर में ऑब्टेन करे। ठीक है, तो वो जो एनुअल रिपोर्ट के अंदर जो डॉक्यूमेंट है ना, वो ऑब्टेन करेगा ऑडिटर। ठीक है, और ऑब्टेन करेगा ऑडिटर मैनेजमेंट से। ठीक है, टाइमली मैनर में, एंड इफ पॉसिबल प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट द फाइनल वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट कंप्राइजिंग द एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, एंड प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑब्वियस सी बात है कि प्रायर जो है ऑडिट रिपोर्ट के, ठीक है, प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट द फाइनल वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट कंप्राइजिंग द एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, when some or all of the document determining above, तो when some or all of the document determined above will not be available, अगर अब वो अवेलेबल नहीं है until after the date of auditor's report, request management to provide written representation। तो अगर वो ऑप्टेन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, और अगर हो नहीं हो सकते तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो। ठीक है, कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन डेट फाइनल वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट विल बी प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर व्हेन अवेलेबल एंड प्रायर टू द इशुएंस बाय द एंटिटी। कि मतलब कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो कि फाइनल जो है वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट विल बी प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर जब वो अवेलेबल होंगे, और एंटिटी के इशू करने से पहले आपको बता दिए जाएंगे सच दैट द ऑडिटर कैन कंप्लीट द प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय दिस ऐसे, ताकि जो ऑडिटर जो है एसेस के रिस्पेक्ट में जो प्रोसीजर दे के रखी है वो कंप्लीट कर दे। ठीक है, तो हमने क्या करा कि मैनेजमेंट से डिस्कशन करके हमने देख लिया कि जो है विच डॉक्यूमेंट कंप्राइजेस ऑफ एनुअल रिपोर्ट, फिर टाइमिंग ऑफ इशुएंस ऑफ सच डॉक्यूमेंट। ठीक है, टाइमली मैनर में जो है प्रायर टू डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट फाइनल वर्जन ऑफ डॉक्यूमेंट, ये ले लो। अगर डॉक्यूमेंट जो है अवेलेबल नहीं है तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से ले लो
कि हम ऑडिटर को अवेलेबल करवा देंगे, प्रायर टू द इट्स इशुएंस बाय द एंटिटी। हम जो है ऑडिटर को अवेलेबल करवा देंगे प्रायर टू द इशुएंस बाय द एंटिटी। ठीक है, एंटिटी के इशू करने से पहले ऑडिटर को अवेलेबल करवा देंगे। ऑडिटर कंप्लीट कर लेगा प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू दिस ऐसे। ठीक है, सो इस तरीके से हमने देखा। अब रीडिंग एंड कंसिडरिंग द अदर इन्फॉर्मेशन, तब ये अदर इन्फॉर्मेशन में ऑडिटर शैल रीड द अदर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब ये जो कर रहा है ऑडिटर ने, जो लेके रख दिया, ये प्रोवाइड कर देंगे ऑडिटर को, तो ऑडिटर क्या करेगा, उसको रीड करेगा। तो सिंपल सी बात है, ऑडिटर जो है इसको रीड करेगा। ठीक है, तो ऑडिटर ने रीड करा। कंसिडर वेदर देयर इज अ मटेरियल इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द अदर इन्फॉर्मेशन एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अदर इन्फॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में चेक करेगा कि क्या कंसिस्टेंसी है कि इनकंसिस्टेंसी है। वेदर देयर इज अ मटेरियल इनकंसिस्टेंसी बिटवीन द अदर इन्फॉर्मेशन एंड द ऑडिटर्स नॉलेज ऑब्टेन इन द ऑडिट। ठीक है, विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अदर इन्फॉर्मेशन विद द नॉलेज। ठीक है, in the context of evidence obtained while reading the other information, auditor shall remain alert for the indication that the other information not related to financial statement shall remain alert for indication। तो उसको alert होना चाहिए for indications that other information not related to financial statement, that other information जो है वो not related to financial statement है, उसको alert होना चाहिए for indications that other information not related to financial statement or the auditor knowledge obtained in the auditor appears to be materially misstated। तो उसको अलर्ट होना चाहिए। ठीक है ना, उसको अलर्ट होना चाहिए। ठीक है, इंडिकेशंस आ सकते हैं, अलर्ट अबाउट द इंडिकेशंस। ठीक है, क्या के इंडिकेशंस की इन्फॉर्मेशन जो है वो नॉट रिलेट टू, या अपन बोल सकते हैं कि इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर नॉलेज ऑब्टेन इन द ऑडिट अपीयर्स टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड। तो क्या बोला गया है कि रीडिंग एंड कंसिडरिंग द अदर इन्फॉर्मेशन, तो ऑडिटर शैल रीड द अदर इन्फॉर्मेशन एंड कंसिडर कि वेदर देयर इज अ मटेरियल इनकंसिस्टेंसी, कि अदर इन्फॉर्मेशन की क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है, क्या मटेरियल इनकंसिस्टेंसी बिटवीन दी अदर इन्फॉर्मेशन और जो ऑडिटर ने नॉलेज ऑब्टेन किया है थ्रू आउट द ऑडिट, तो उसको अलर्ट होना चाहिए फॉर इंडिकेशन। अब आती बात ऑडिटर रिस्पॉन्स की, तो ऑडिटर की पूरी प्रोसीजर है, अब ऑडिटर की रिस्पॉन्स है। अब ऑडिटर की पूरी प्रोसीजर है, अब ऑडिटर का रिस्पॉन्स है। ठीक है, तो वेदर अ मटेरियल इनकंसिस्टेंसी अपीयर्स, और अगर उसको लग रहा है कि मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है, ठीक है, इफ द ऑडिटर आइडेंटिफाइज दैट अ मटेरियल इनकंसिस्टेंसी अपीयर टू एग्जिस्ट और बिकम अवेयर दैट द अदर इन्फॉर्मेशन अपीयर टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड, द ऑडिटर शैल डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट। तो ऐसे केस में सिंपल सी बात है कि ऑडिटर को डिस्कस करना चाहिए मैटर मैनेजमेंट के साथ। तो इफ द ऑडिटर आइडेंटिफाइज दैट अ मटेरियल इनकंसिस्टेंसी अपीयर्स टू बी एग्जिस्ट, अगर ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है कि मटेरियल इनकंसिस्टेंसी अपीयर टू बी एग्जिस्ट, तो डिस्कस करो मैटर मैनेजमेंट से, एंड इट्स नेसेसरी परफॉर्म करो अदर ऑडिट प्रोसीजर टू कंक्लूड वेदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट, एंड परफॉर्म करो अदर प्रोसीजर ये कंक्लूड करने के लिए वेदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट, वेदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जिस्ट, और ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी नीड्स टू बी अपडेटेड। ठीक है, ये कंक्लूड करने के लिए अदर ऑडिट प्रोसीजर ऑब्टेन करो। तो ऐसे केस में जो है मटेरियली इनकंसिस्टेंसी अगर दिख रही है, ठीक है, व्हेन अ मटेरियल इनकंसिस्टेंसी अपीयर टू एग्जिस्ट और अदर इन्फॉर्मेशन अपीयर्स टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड, तो ऐसे केस में ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है कि अगर मटेरियल इनकंसिस्टेंसी अपीयर है या बिकम अवेयर, या वो ही अवेयर हो जाता है कि अदर इन्फॉर्मेशन जो है वो मटेरियल मिसस्टेटेड है, ऑडिटर को डिस्कस करना चाहिए मैटर मैनेजमेंट के साथ कि यार अदर इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली, चलो वो सही है, मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटेड है, या हो सकता है कि अदर इन्फॉर्मेशन मटेरियल मिसस्टेटेड है, जो भी है, हमको ये जो है इफ नेसेसरी परफॉर्म जो है वो डिस्कस करना चाहिए मैटर विद मैनेजमेंट, एंड इफ नेसेसरी परफॉर्म करना चाहिए अदर प्रोसीजर टू कंक्लूड कि वेदर अदर प्रोसीजर का के लिए करना चाहिए, बस ये कंक्लूड करने के लिए कि वेदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन अदर इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एग्जिस्ट है, या जो है ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी नीड्स टू बी अपडेटेड, कि उसको अपना नॉलेज अपडेट करना पड़ेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द एंटिटी। अब जब ऑडिटर कंक्लूड करता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट, अगर जो है ऑडिटर कंक्लूड कर देता है, ठीक है, कि मटेरियल इन्फॉर्मेशन ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट, ये कंक्लूड कर देता है, और अगर ऑडिटर कंक्लूड कर देता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट अदर इन्फॉर्मेशन में है, तो ऑडिटर कंक्लूड दैट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द अदर इन्फॉर्मेशन जो है एग्जिस्ट, ही शैल रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू करेक्ट द अदर इन्फॉर्मेशन, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट की करेक्ट द अदर इन्फॉर्मेशन, और इफ मैनेजमेंट एग्री टू मेक द करेक्शन, ऑडिटर शैल डिटरमाइन दैट द करेक्शन हैज बीन मेड, और अगर मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया तो ऑडिटर शैल कम्युनिकेट द मैनेजमेंट टू द TCWG टू करेक्ट द एंड रिक्वेस्ट दैट करेक्शन बी मेड। ठीक है,
If the auditor conclude that the material misstatement exists in other information obtained prior to the date of auditor's report, क्या लिखा हुआ है, अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट है अदर इन्फॉर्मेशन में, ठीक है, अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है अदर इन्फॉर्मेशन में, वही जो उसको अदर इन्फॉर्मेशन है ना, ये जो भी डॉक्यूमेंट जो भी है उसको ऑप्टेन हो गया है प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है, एंड मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट इन अदर इन्फॉर्मेशन obtained prior to the date of auditor's report and the other information not corrected after communicating with the TCWG, ठीक है, तो अगर उसे जो है अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन वो करेक्ट नहीं करी है, तो ऑडिटर शैल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, कंसीडर द इम्प्लीकेशन फॉर द ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड कम्युनिकेटिंग विद TCWG अबाउट हाउ द ऑडिटर प्लान टू एड्रेस द मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट है इन अदर इन्फॉर्मेशन, वो जो ऑप्टेन हुई है प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है, और अगर ये कंक्लूड कर रहा है कि अदर इन्फॉर्मेशन में जो है मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, वो ये जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट इसको मिली थी, ठीक है, और एंड द इन्फॉर्मेशन इज नॉट करेक्ट, इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं करी है आफ्टर कम्युनिकेटिंग विद TCWG को कम्युनिकेट करने के बाद भी जो है इसको ठीक नहीं करा गया है, ठीक है, ऑडिटर अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा इंक्लूडिंग कंसिडरिंग द इम्प्लीकेशन फॉर द ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड कम्युनिकेटिंग विद TCWG अबाउट हाउ द ऑडिटर प्लान टू एड्रेस द मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कि किस तरीके से ऑडिटर जो है उसको एड्रेस करेगा मटेरियल मिसस्टेटमेंट को, और विदड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट वेयर विदड्रॉल इज पॉसिबल। तो ठीक है, यही सब हमने देखा है कि अगर ये जो है अदर इन्फॉर्मेशन प्रायर टू ऑडिट रिपोर्ट मिली है तो उसकी कंसिडर करो इम्प्लीकेशन ऑन रिपोर्ट। यार ये जो है अदर इन्फॉर्मेशन जो हमको अगर पहले मिली है और ये इनकन्सिस्टेंट है, इसका इम्प्लीकेशन क्या है ऑडिटर्स रिपोर्ट पे, ये कंसीडर करो इम्प्लीकेशन, ये मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेंगे कि किस तरीके से मटेरियल मिसस्टेटमेंट को रिपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है, एंड और विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट इफ परमिट, ठीक है, और ऑडिटर अगर कंक्लूड करता है डेट मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट इन अदर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन जो है आफ्टर द ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो ऐसे केस में अब ये तो ऑडिटर रिपोर्ट के बाद मिली है, तो ऑडिटर शैल इफ द अदर इन्फॉर्मेशन इज करेक्टेड परफॉर्म द प्रोसीजर नेसेसरी in the circumstances, or if the other information is not corrected after communicating TCWG take appropriate action considering the auditor's legal right and obligation to seek to have uncorrected material misstatement। तो क्या लिखा है, if the other information is not corrected, अगर ये अदर इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं करी गई है आफ्टर कम्युनिकेटिंग विद TCWG टेक अप्रोप्रिएट एक्शन लो कंसिडरिंग द ऑडिटर्स लीगल राइट एंड ऑब्लिगेशन एंड सीक टू हैव अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड सीक to have uncorrected material misstatement appropriately brought to the attention of users। तो अपनी राइट्स जो है, अपने राइट्स ऑडिटर लीगल राइट एंड ऑब्लिगेशन को देखते हुए, ठीक है, अप्रोप्रिएट एक्शन लो और अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट को यूजर्स के अटेंशन में लाओ। तो यही लिखा हुआ है कि ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ यूजर, तो ऑडिटर कंसीडर लीगल राइट एंड ऑब्लिगेशन, कि कंसीडर करे लीगल राइट एंड ऑब्लिगेशन, तो कंसीडर करे ऑडिटर अपने लीगल राइट एंड ऑब्लिगेशन को एंड ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ यूजर, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि व्हेन मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जिस्ट, लो अब ये बोल रहे हैं कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट अदर इन्फॉर्मेशन में नहीं है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है, ठीक है, वेदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जिस्ट और द ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी नीड टू बी अपडेटेड, या तो ऐसा होगा कि ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग अपडेट करनी पड़ेगी, जो भी है, मतलब जो भी है, पर यह अदर इन्फॉर्मेशन में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, इसके अलावा मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इफ एज अ रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग द प्रोसीजर ऑडिटर कंक्लूड करता है दैट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जिस्ट, अगर जो है अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाने के बाद ऐसा लग रहा है, ये समझ में आ गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एग्जिस्ट है, या ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स इन्वायरमेंट नीड टू बी अपडेटेड, द ऑडिटर शैल रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली इन अकॉर्डेंस विद द अदर एसेस, रिस्पॉन्ड एज पर इन अकॉर्डेंस विद द अदर एसेस। अब आती बात रिपोर्टिंग के रिस्पेक्ट में, तो रिपोर्टिंग के रिस्पेक्ट में क्या है, द ऑडिटर रिपोर्ट शैल इंक्लूड अ सेपरेट सेक्शन, तो ऑडिटर रिपोर्ट में इंक्लूड करो सेपरेट सेक्शन विद अ हेडिंग अदर इन्फॉर्मेशन। तब क्या कर रहे हैं कि द ऑडिटर रिपोर्ट शैल इंक्लूड अ सेपरेट सेक्शन विद द हेडिंग अदर इन्फॉर्मेशन, तो
ऑडिटर रिपोर्ट में अब रिपोर्टिंग की बात करें तो रिपोर्ट में सेपरेट सेक्शन होना चाहिए अदर इन्फॉर्मेशन व्हेन एट द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। तो व्हेन एट द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटी द ऑडिटर हैज़ ऑब्टेन और एक्सपेक्टेड टू ऑब्टेन अदर इन्फॉर्मेशन और for an audit of financial statement of unlisted corporate entity, the auditor has obtained some or all the other information. Okay, रिपोर्टिंग में क्या देख रहे हैं, the auditor report, तो क्या बोला है, the auditor report shall include a separate section with a heading, एक separate section with a heading other information when at the date of auditor's report for an audit of financial statement of listed entity, अगर आप ऑडिट कर रहे हो financial statement of listed entity का, the auditor has obtained, ठीक है, अगर ऑडिटर ने ऑप्टेन कर लिया है ऑब्वियस सी बात है, और ठीक है, या एक्सपेक्टेड टू ऑप्टेन, या ऑडिटर हैज़ ऑप्टेन सम और ऑल ऑफ द अदर इन्फॉर्मेशन व्हेन द ऑडिटर रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू इंक्लूड एन अदर इन्फॉर्मेशन सेक्शन, ठीक है, और अगर व्हेन द ऑडिटर्स रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू इंक्लूड एन अदर इन्फॉर्मेशन सेक्शन इट शैल इंक्लूड अ स्टेटमेंट दैट मैनेजमेंट, उसको एक स्टेटमेंट डालना पड़ेगा कि मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो क्या बोला है कि व्हेन द ऑडिटर रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू इंक्लूड एन अदर इन्फॉर्मेशन सेक्शन, तो उसको इंक्लूड करना पड़ेगा स्टेटमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले तो अदर इन्फॉर्मेशन सेक्शन जाएगा, ठीक है, और इट शैल इंक्लूड अ स्टेटमेंट दैट मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर इन्फॉर्मेशन, तो ठीक है, तो एक स्टेटमेंट डाल दो कि मैनेजमेंट है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर इन्फॉर्मेशन, कि जो मैनेजमेंट है वो अदर इन्फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में जो है रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा, ये इंक्लूड करो अदर इन्फॉर्मेशन में कि एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन इफ एनी ऑब्टेन बाय द ऑडिटर प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटी अदर इन्फॉर्मेशन इफ एनी एक्सपेक्टेड टू ऑब्टेन आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। तो ये क्या लिखना है, अदर इन्फॉर्मेशन इफ एनी ऑब्टेन बाय द ऑडिटर, कि अदर इन्फॉर्मेशन इफ एनी ऑब्टेन बाय द ऑडिटर प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड for an audit of financial statement of listed entity other information if any expected to be obtained after the date of auditor's report। ये आइडेंटिफिकेशन ये आपको लिखना पड़ता है, एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन इफ एनी ऑब्टेन बाय द ऑडिटर, कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन इफ एनी ऑब्टेन बाय द ऑडिटर प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट and for an audit of financial statement of listed entity or other information if any expected to obtain after the date of auditor's report. A statement that the auditor's opinion does not cover the other information and accordingly auditor does not express an audit opinion, उसके ओपिनियन में अदर इन्फॉर्मेशन कवर नहीं होती है। अदर इन्फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में जो है मैनेजमेंट लायबल होती है और उसके ओपिनियन में अदर इन्फॉर्मेशन कवर नहीं होती है। Description of auditor responsibility relating to reading, considering and reporting on other information as required by this essay। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ रिलेशन टू रिपोर्टिंग ऑन अदर इन्फॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड बाय दिस essay, ये भी लिखो। तो एक स्टेटमेंट डालो कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है, एक स्टेटमेंट डालो कि ऑडिटर ओपिनियन में अदर इन्फॉर्मेशन कवर नहीं होती है, और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है विथ रिस्पेक्ट टू रिपोर्टिंग ऑन अदर इन्फॉर्मेशन, एंड व्हेन अदर इन्फॉर्मेशन हैज अ डिस्क्रिप्शन दैट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू रीडिंग, कंसिडरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑन अदर इन्फॉर्मेशन एंड व्हेन द अदर इन्फॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, अगर अदर इन्फॉर्मेशन प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट मिल रही है, ईदर अ स्टेटमेंट दैट ऑडिटर हैज नथिंग टू रिपोर्ट व्हेन अदर इन्फॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ईदर अ स्टेटमेंट व्हेन अदर इन्फॉर्मेशन हैज बीन ऑब्टेन, अगर अदर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन हुई है प्रायर टू डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, either a statement that the auditor has nothing to report or if the auditor has concluded that there is an uncorrected material misstatement of other information, या a statement that described the uncorrect material misstatement of the other information। तो साथ ही साथ जो है हमें अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, हमको अदर इन्फॉर्मेशन व्हेन अदर इन्फॉर्मेशन हैज़ ऑब्टेन प्रायर टू डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है, तो हमको क्या करना है कि देखो स्टेटमेंट दैट मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अदर इन्फॉर्मेशन, स्टेटमेंट डेट ऑडिटर्स ओपिनियन में कोई अदर इन्फॉर्मेशन कवर नहीं है, मैनेजमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर के ओपिनियन में अदर इन्फॉर्मेशन कवर नहीं है, पर अदर इन्फॉर्मेशन के रिस्पेक्ट में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आइडेंटिफिकेशन की जो अदर इन्फॉर्मेशन है ऑब्टेन प्रायर टू द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, आइडेंटिफिकेशन डेट अदर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन प्रायर टू डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, और ठीक है
कि और साथ ही साथ स्टेटमेंट कि अगर अदर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन प्रायर टू डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो ठीक है आपको एक स्टेटमेंट कि ऑडिटर हैज़ नथिंग टू रिपोर्ट, क्योंकि हो सकता है कि अदर इन्फॉर्मेशन मिलके भी अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं, ऑडिटर हैज़ नथिंग टू रिपोर्ट, कि ऑडिटर कंक्लूड कर रहा है कि कोई मिस स्टेटमेंट है अदर इन्फॉर्मेशन में या ऑडिटर के नॉलेज में, या ऑडिटर का नॉलेज अपडेट करना पड़ेगा, या मिस स्टेटमेंट है ऑडिटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। तो when auditor express a qualified or adverse opinion in accordance with SF 705, the auditor shall consider the implication of the matter giving rise to the modification of the opinion for the statement required in above para. तो जब ऑडिटर एक्सप्रेस करता है क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद 705, द ऑडिटर शैल कंसीडर द इम्प्लीकेशन ऑफ द मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन। तो ऑडिटर को कंसीडर करना चाहिए इम्प्लीकेशन ऑफ द मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन, कि कौन वो जो मैटर है गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन, वो जो मैटर है जिसके कारण मॉडिफिकेशन करा है फॉर द स्टेटमेंट इन दी अबव पैरा, ठीक है। तो उसका इम्प्लीकेशन अबव पैरा में क्या है, द ऑडिटर शैल कंसीडर द इम्प्लीकेशन ऑफ द मैटर गिविंग राइज टू मॉडिफिकेशन ऑफ द ओपिनियन फॉर द स्टेटमेंट रिक्वायर्ड इन अबव पैरा। चलो इसके रिस्पेक्ट में हम जो है फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं, इस तरीके से ऐसे 720 हमारा ओवर हो जाएगा। ओके, तो इसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन है, तो एक बार हम जो है क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि ऐसा 720 रिक्वायर द ऑडिटर टू रीड एंड कंसीडर द अदर इन्फॉर्मेशन बिकॉज अदर इन्फॉर्मेशन दैट इज मटेरियली इनकंसिस्टेंट, मतलब कि वो अदर इन्फॉर्मेशन जो मटेरियली इनकंसिस्टेंट है विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिटर नॉलेज ऑब्टेन इन द ऑडिट may indicated that there is a material misstatement in the financial statement or that a material misstatement in the other information exists. तो क्या बोला है, ऐसा 720 require the auditor to read and understand the other information because other information that is materially inconsistent with the financial statement, क्योंकि हो सकता है कि अदर इन्फॉर्मेशन जो है मटेरियली इनकन्सिस्टेंट हो विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, और कि वो मटेरियल इनकन्सिस्टेंट हो विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दैट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट, या तो मटेरियली इनकन्सिस्टेंट विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो ऑडिटर नॉलेज ऑब्टेन इन द ऑडिट, ठीक है, मे इंडिकेटेड दैट देयर इज अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट और दैट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ द अदर इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट, ईदर ऑफ विच मे अंडरमाइन द क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी हो अदर इन्फॉर्मेशन मिलती है और अदर इन्फॉर्मेशन जो है उसको रीड और कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि अदर इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि वो मटेरियली इनकन्सिस्टेंट हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से या ऑडिटर नॉलेज से, ठीक है, या तो हो सकता है कि मटेरियल इनकन्सिस्टेंट हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ऑडिटर नॉलेज से, जो भी हो जो है वो अंडरमाइन करता है क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दी ऑडिटर रिपोर्ट देयर ऑन। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म अदर इन्फॉर्मेशन, हमको तो क्या करना है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म अदर इन्फॉर्मेशन, हमको अदर इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने का है, ठीक है, और स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ SS 720 एज टू ऑब्टेनिंग एंड कंसीडरिंग दी अदर इन्फॉर्मेशन। एज टू ऑब्टेनिंग एंड कंसीडरिंग द अदर इन्फॉर्मेशन मतलब ये पूरी की पूरी इन्होंने बात कर ली कि अदर इन्फॉर्मेशन में नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दोनों होती है, ठीक है। तो अदर इन्फॉर्मेशन में फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दोनों होती है, इसमें एंटिटी एनुअल रिपोर्ट भी आती है, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऐसा 720 क्या है कि मैनेजमेंट से डिस्कस करके जो है डॉक्यूमेंट कंप्राइजेस ऑफ एनुअल रिपोर्ट, ठीक है, टाइमिंग एंड इशुएंस ऑफ डॉक्यूमेंट, ये सब मैनेजमेंट से डिटरमाइन कर लो। फिर मेक अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट विद मैनेजमेंट टू ऑब्टेन इन अ टाइमली मैनर इफ़ पॉसिबल। अगर मैनेजमेंट से जुगाड़ जमा के प्रायर टू डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट मंगवा लो फाइनल वर्जन, ठीक है। पर अगर सम ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट अगर अवेलेबल नहीं हो, ठीक है, तो अगर सम और ऑल डॉक्यूमेंट डिटरमाइनिंग अबव विल नॉट बी अवेलेबल अंटिल आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू प्रोवाइड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो अगर नहीं है तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो, ठीक है, कि वो प्रोवाइड कर देंगे एज एंड व्हेन अवेलेबल बिफोर द इशुएंस ऑफ एंटिटी इशू करने से पहले आपको प्रोवाइड कर देगी, ताकि जो है आप अपनी ऑडिट प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू एसेस जो है अपने एसेस के रिस्पेक्ट में जो है सारी प्रोसीजर आप कंप्लीट कर लो रिक्वायर बाय दिस एसे। ये जो अपन ने पढ़ा था ये हमने पढ़ा है इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द अदर इन्फॉर्मेशन, ऐसा 720 इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग द अदर इन्फॉर्मेशन। तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लेन द मीनिंग, ठीक है, वो मीनिंग पूछ रहे हैं, साथ ही साथ स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसा 720 इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एंड कंसीडरिंग द अदर इन्फॉर्मेशन। और जो है कंसीडरिंग द अदर इन्फॉर्मेशन तो क्या बोला है, ऐसा 720 एज टू कंसीडरिंग द अदर इन्फॉर्मेशन ऑडिटर शैल रीड द अदर इन्फॉर्मेशन एंड इन डूइंग सो शैल कंसिडर वेदर देयर इज अ मटेरियली इनकन्सिस्टेंसी विद द अदर इन्फॉर्मेशन। तो चेक करो
ठीक है, कंसीडर करो, ठीक है, हमने तो ऑप्टेन कर लिया, अब कंसीडर करो कि क्या मटेरियल इनकंसिस्टेंसी विद द अदर इन्फॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज द बेसिस ऑफ फॉर दिस कंसिडरेशन ऑडिटर शैल इवेल्युएट देयर कंसिस्टेंसी, कंपेयर सिलेक्टेड अमाउंट और अदर आइटम्स इन अदर इन्फॉर्मेशन विथ सच अमाउंट और अदर आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिंपल से बात है, वो जो है कंसीडर करेगा मटेरियल इनकंसिस्टेंसी, चेक करेगा, अलर्ट करेगा, इंडिकेशंस के रिस्पेक्ट में अलर्ट रहेगा। कंसीडर whether there is a material inconsistency within other information and the auditor's knowledge in the context of audit evidence obtained by reading the other information, auditor shall remain alert for the indication, उसको alert रहना चाहिए in respect of these indications, ठीक है, alert रहना चाहिए for indications that other information not related with the financial statement and auditor knowledge obtained in the financial auditor knowledge obtained in the audit appears to be materially misstated, ठीक है, तो उसको remain alert रहना चाहिए for indications that other information not related to financial statement or auditor knowledge obtained in audit appears to be materially misstated। हो सकता है कि ऐसा हो। तो अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन तो पूरा का पूरा डायरेक्ट ही था, ठीक है, पूरा का पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन था, पर यही है कि इतने सारे क्वेश्चन रहते हैं तो समझ में ही नहीं आता है कि अब क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है। अगर हम देखें अगले क्वेश्चन की तरफ, कमेंट ऑन द फॉलोइंग, बाय रीडिंग द अदर इन्फॉर्मेशन ऑडिटर फाइंड सर्टन मिस स्टेटमेंट ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन। तो जब वो रीड करा था अदर इन्फॉर्मेशन तो ऑडिटर ने फाइंड किया सर्टन मिस स्टेटमेंट ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब उसको मिस स्टेटमेंट किस में मिली, अदर इन्फॉर्मेशन में मिली। एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट ऑफ रेलेवेंट ऐसे ऑडिटर रिस्पॉन्स इन सच सिचुएशन, तब क्या करेगा, ठीक है। तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू अदर इन्फॉर्मेशन, डील विद ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू अदर इन्फॉर्मेशन, अब वो फाइनेंशियल हो नॉन फाइनेंशियल हो, इंक्लूडिंग एंटिटी एनुअल रिपोर्ट। अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि अदर इन्फॉर्मेशन में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट अदर इन्फॉर्मेशन में है, तो रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट को करेक्ट करने का। और अगर मैनेजमेंट एग्री करता है कि हाँ चलो ठीक है तुमने बोला है करेक्ट करने का, तो हम अदर इन्फॉर्मेशन में करेक्ट कर देते हैं, तो ऑडिटर शैल डिटरमाइन कि करेक्शन कर दिया है। पर अगर मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं करा है, ठीक है, तो वो TCWG को बोल देगा कि करेक्ट करने का। और अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है अदर इन्फॉर्मेशन में, TCWG ने भी उसको करेक्ट नहीं करा है, और अगर अदर इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑडिट रिपोर्ट के पहले मिल गई है, तो वो कंसीडर करेगा कि अच्छा इसका इम्प्लीकेशन मेरी ऑडिट रिपोर्ट पे क्या रहेगा। जो भी उसको ऑडिट रिपोर्ट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट को एड्रेस करना है, उसका इम्प्लीकेशन चेक करके जो है हाउ द ऑडिटर प्लान, किस तरीके से ऑडिटर ने प्लान किया है टू एड्रेस द मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कम्युनिकेशन टू TCWG अबाउट हाउ ऑडिटर प्लान टू एड्रेस मटेरियल मिसस्टेटमेंट, हाउ ऑडिटर प्लान टू एड्रेस मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन ऑडिटर रिपोर्ट, और विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट अगर जो है विड्रॉल पॉसिबल है तो इस तरीके से जो है ये पर्टिकुलर हमको इस तरीके से रिपोर्टिंग करनी है। और अगर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन नहीं हो रही है प्रायर टू ऑडिटर रिपोर्ट, अगर अदर इन्फॉर्मेशन तुमको प्रायर टू ऑडिट रिपोर्ट ऑब्टेन नहीं हुई है, तो कंसीडर ऑडिटर लीगल राइट एंड ऑब्लिगेशन। और अगर अब तुमको बाद में मिलने वाली है अदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और ये अदर इन्फॉर्मेशन मिस स्टेटमेंट में अदर इन्फॉर्मेशन में ही है, TCWG ने करेक्ट नहीं करा है, तो सिंपल सी बात है, ठीक है, अपने लीगल राइट एंड ऑब्लिगेशंस को यूज़ करो एंड यूज़र को अटेंशन में लेकर आओ। मे सीक ऑडिटर मे सीक टू गेट सच थिंग्स टू द यूज़र अटेंशन। तो इस तरीके से जो है हमने जो है 720 में रिपोर्टिंग वाली सिचुएशन पढ़ी, और ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन था जो हमने करा, राइट। ओके, इस तरीके से हमारा ऐसे ख़त्म होता है। और अब हम एक और है, ओके, कौन सा क्वेश्चन है कि LMP एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ PQR लिमिटेड। तो LMP एसोसिएटेड जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो कंडक्ट कर रहे हैं ऑडिट ऑफ PQR लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो LMP एसोसिएटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कंडक्ट करा है ऑडिट ऑफ PQR लिमिटेड लिस्टेड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज कंसर्न विद द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या है, LMP एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट है कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ PQR ऑफ लिस्टेड कंपनी, अ लिस्टेड कंपनी है, इज कंसर्न्ड विद द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू अदर इन्फॉर्मेशन। वो कंसर्न है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू अदर इन्फॉर्मेशन, बोथ फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, इंक्लूडेड इन द कंपनी एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। तो कंसर्न विद दी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू अदर इन्फॉर्मेशन, अब वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड इन दी एनुअल रिपोर्ट। While regarding other information, LMP Associate consider whether there is a material inconsistency between other information and the financial statement. So while regarding other information, LMP Associate consider LMP Associate consider whether there is a material inconsistency between the other information and financial statement as a basis
फॉर द कंसिडरेशन ऑडिटर इवेल्युएट देयर कंसिस्टेंसी, ऑडिटर इवेल्युएट करेगा उनकी कंसिस्टेंसी को, कंपेयर सिलेक्टेड अमाउंट एंड अदर आइटम इन द अदर इन्फॉर्मेशन विद सच अमाउंट और अदर आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। गाइड LMP एंड एसोसिएट विद द एग्जाम्पल ऑफ अमाउंट और अदर आइटम डेट मे बी इंक्लूडेड इन अदर इन्फॉर्मेशन, कि कौन से अमाउंट और अदर आइटम है। तो गाइड LMP एसोसिएट द एग्जाम्पल्स ऑफ अमाउंट एंड अदर इन्फॉर्मेशन जो अदर इन्फॉर्मेशन में इंक्लूड हो सकते हैं। तो अमाउंट और अदर इन्फॉर्मेशन जो अदर इन्फॉर्मेशन में इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि इवेल्युएट कर रहे हैं कंसिस्टेंसी, ठीक है, कंपेयर कर रहा है सिलेक्टेड अमाउंट और अदर आइटम इन अदर इन्फॉर्मेशन। तो वो अमाउंट के अदर इन्फॉर्मेशन के जो अमाउंट और आइटम्स है अदर इन्फॉर्मेशन की, वो सिलेक्ट करेंगे विद दी, ठीक है, उसमें से सिलेक्ट करा अदर इन्फॉर्मेशन से और चेक कर रहा है फिनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। तो अमाउंट और अदर आइटम जो है किस तरीके से अमाउंट और अदर आइटम जो है अदर इन्फॉर्मेशन में इंक्लूड होती है। तो ये सब चीज़ों की बात इधर कर रहे हैं, अमाउंट और अदर आइटम जो इंक्लूड होते हैं। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो इसमें ये बोल रहे हैं कि अदर इन्फॉर्मेशन में क्या अमाउंट और अदर आइटम्स जाते हैं जो आप कंपेयर करते हो फिनेंशियल स्टेटमेंट से। तो अदर इन्फॉर्मेशन में जो अमाउंट्स और अदर इन्फॉर्मेशन जाती है, सबसे पहले तो अदर इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन बता दें कि अदर इन्फॉर्मेशन फिनेंशियल या नॉन फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो इंक्लूड होते हैं एनुअल रिपोर्ट में, ठीक है, एंटिटीज एनुअल रिपोर्ट में, और जो है एक डिटेल प्रोवाइड करते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन में इंक्लूड अमाउंट और अदर आइटम दैट आर इंटेंडेड टू बी द सेम, ठीक है, एज टू समराइज और टू प्रोवाइड ग्रेटर डिटेल अबाउट द अमाउंट एंड अदर आइटम इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो सेम चीज़ें रहती है, बस समराइज फॉर्म में रहती है, सेम एंड समराइज्ड। तो देखो सिंपल सी बात है कि कौन कौन से अमाउंट अदर इन्फॉर्मेशन में रहते हैं, जैसे की फिनेंशियल रिजल्ट, ठीक है, आपके की फिनेंशियल रिजल्ट जो है अदर इन्फॉर्मेशन में रहते हैं। की फिनेंशियल रिजल्ट की बात अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग डेटा, सिलेक्टेड ऑपरेटिंग डेटा कि कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से आपकी इनकम कितनी हुई है, ठीक है। तो की फिनेंशियल रिजल्ट, ऑपरेटिंग डेटा, स्पेशल आइटम, सेगमेंट वाइज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑफ बैलेंस शीट आइटम, लिक्विडिटी इन्फॉर्मेशन, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, गारंटी अमाउंट, कितना अमाउंट आपकी गारंटी में है। तो हमने स्पेशल आइटम्स में देखे कि असेट डिस्पोजिशन, लिटिगेशन एंड क्लेम क्या है, टैक्स एडजस्टमेंट है। तो ये सब चीज़ें जो है हमारी अदर इन्फॉर्मेशन में रहती है। साथ ही साथ ऑफ बैलेंस शीट आइटम, लिक्विडिटी इन्फॉर्मेशन, गारंटी अमाउंट, तो गारंटी अमाउंट है, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस है, फिनेंशियल रेशियोज है, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो वापस बताओ कि फिनेंशियल रिजल्ट है, ठीक है, ऑपरेटिंग डेटा है। तो देखिए ये सब तो हमको ट्रेडिंग P&L से अपन बोल सकते हैं कि फिनेंशियल रिजल्ट है, ऑपरेटिंग डेटा है, अपन सेगमेंट वाइज कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं, लिक्विडिटी इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं, गारंटी अमाउंट, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, फिनेंशियल रेशियोज, ठीक है। तो अगर हम देखें इसको सॉर्ट करें तो हमने की फिनेंशियल रिजल्ट एक जगह लिखा, ट्रेडिंग P&L से निकाला, ऑपरेटिंग डेटा अपन ने निकाल लिया, सेगमेंट वाइज जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर इधर आता है, सेगमेंट वाइज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सेगमेंट वाइज कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, और फिनेंशियल रेशियोज हो गए। ये चार चीज़ें तो अपनी ऐसी हो गई, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें दूसरी तो स्पेशल आइटम आ गई, स्पेशल आइटम जैसे असेट डिस्पोजिशन, लिटिगेशन एंड क्लेम्स, ये सब चीज़ें आ गई, ठीक है। स्पेशल आइटम्स के बाद ऑफ बैलेंस शीट आइटम आ गई, गारंटी अमाउंट आ गया, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस आ गया, ठीक है। तो इसको अपन ने अलग कर लिया, ठीक है, इसको अपन ने अलग लिख लिया। तो ये जो चार चीज़ें हैं, स्पेशल आइटम जिसमें टैक्स एडजस्टमेंट, लिटिगेशन एंड क्लेम्स है, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, आई से है हमारा जो है आई ऑफ बैलेंस शीट आइटम है, गारंटी अमाउंट है और स्पेशल आइटम्स है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है हमने अदर लिख ली। तो अपन इसको COGS करके अपन समझ सकते हैं कि अपन ने C से कैपिटल एक्सपेंडिचर देख लिया, O से हमने ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स देख ली, ठीक है, G से अपन ने गारंटी अमाउंट देख लिया, S से अपन ने स्पेशल आइटम देख लिया। तो COGS हो गया। बाकी सब ट्रेडिंग P&L की आइटम है कि फिनेंशियल रिजल्ट है, ऑपरेटिंग डेटा है, फिनेंशियल रेशियोज है और लिक्विडिटी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये सब जो है। तो ये सब चीज़ें अपन ने इधर से देख ली। सेगमेंट वाइज कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये सब अमाउंट है। और अदर आइटम की बात करें तो अदर आइटम में क्या क्या आता है। सो देखो अगर हम अदर आइटम की बात करें तो अदर आइटम में क्या है कि अदर आइटम में तो यार बहुत बिजनेस स्टडीज जैसी बातें हैं। जैसे कि अपन ने इधर जो पढ़ा था ऑफ बैलेंस शीट आइटम के रिस्पेक्ट में अमाउंट और इफेक्ट, इधर है ऑफ बैलेंस शीट आइटम के रिस्पेक्ट में डिस्क्रिप्शन। इधर अपन ने पढ़ा था गारंटी के रिस्पेक्ट में डिस्क्रिप्शन, उधर गारंटी के रिस्पेक्ट में अमाउंट, इधर अपन पढ़ रहे हैं गारंटी के रिस्पेक्ट में डिस्क्रिप्शन। मतलब कि पूरा डिटेल्ड लिटिगेशन एंड क्लेम के रिस्पेक्ट में अपन ने अमाउंट पढ़ा था, इधर लिटिगेशन एंड क्लेम के रिस्पेक्ट में हम डिस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे,
ठीक है। और टैक्स एडजस्टमेंट के रिस्पेक्ट में भी हम पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ चेंजेस इन टैक्स एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, एंटिटी अप्रोच कि एंटिटी किस तरीके से जो है, एंटिटी पॉलिसी एंड अप्रोच टू मैनेज द कमोडिटी फॉरेक्स रिस्क, किस तरीके से फॉरेक्स रिस्क को मैनेज करती है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ें हैं। ओवरव्यू ऑफ स्ट्रेटजी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रेंड इन मार्केट प्राइसेस ऑफ की कमोडिटीज़ और रॉ मटेरियल, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट ऑफ सप्लाई डिमांड एंड रेगुलेटरी सर्कमस्टेंसेस बिटवीन जोग्राफिकल रीजन्स, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेसिफिक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द एंटिटीज प्रॉफिटेबिलिटी। देखो, एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पेसिफिक फैक्टर्स कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो एंटिटीज़ के स्पेसिफिक प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, तो फैक्टर्स है जो एंटिटी के जो है प्रॉफिट स्पेसिफिक सेगमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है अपन को अदर इन्फॉर्मेशन में अपन लिख सकते हैं, वो ये सब चीज़ें थी। तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था, मतलब कि अच्छा एक नया टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 720 के सारे क्वेश्चन ओवर करते हैं। होप सो आपको जो है अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। LDR 2 में हम सिर्फ 720 को ही कवर करते हैं। ओके।